एक साधक गुरु का शिष्य कहीं रिश्तेदारी में जा रहा था। चलते चलते रास्ते में अंधेरा हो गया, बादल छा गए और बारिश भी होने लगी। तो उस साधक ने सोचा, क्यों ना मैं कहीं वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी रात यहीं गुजारूं, क्योंकि उस टाइम रात हो चुकी थी। तो वो इंसान एक वृक्ष की छाई के नीचे बैठ जाता है। उधर से एक आदमी आता है और उस साधक को बैठा देखकर पूछता है कि भाई तुम यहाँ क्यों बैठे हो। तो साधक बोलता है कि मुझे जाना तो आगे था, लेकिन बारिश होने की वजह से और अंधेरा होने की वजह से मैं अपनी रात यहीं गुजारूंगा। पास में ही उस आदमी का घर था। वो आदमी अपने घर जाता है और वहाँ से भोजन लाकर उस साधक को देता है। साधक खाना खाकर सो जाता है। तभी रात में चोर आते हैं और चोर साधक का सारा सामान चुरा लेते हैं। जब साधक की सवेरे आँख खुलती है तो वो देखता है कि उसका सारा सामान किसी ने चुरा लिया है, किंतु वो चुपचाप आगे की ओर बढ़ने लगता है। तभी रास्ते में एक महात्मा मिलते हैं साधक को। तो वो साधक से बोलते हैं कि क्या हुआ बेटा, बड़े उदास दिख रहे हो। तो साधक ने बताई सब बात कि ऐसे ऐसे रात में मैं वहाँ रुका था और मेरा सारा सामान चोरी हो गया, लेकिन गुरु की जो मर्जी हो वही होगा, ऐसे कह के वो बात आगे उसने बढ़ाई नहीं, बस वहीं ख़त्म कर दी। तो फिर वो महात्मा उस साधक को कुछ पैसे देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तभी वही चोर आता है और साधक से कहता है कि मैं जब आपका सामान लेके जा रहा था तो मुझे एक महात्मा मिले थे, उन्होंने कहा था कि मैं आपका सारा पैसा और सामान लौटा दूँ। तो इस कहानी को सुनाते हुए स्वामी जी बताते हैं कि जब भी हमारे साथ ऐसी वैसी कोई भी घटना घट जाए तो हमें बिल्कुल चुप रहना चाहिए। और जो सच्चा प्रेमी होता है वो अपने गुरु की मोज पर सब कुछ छोड़ देता है। फिर गुरु उसकी संभाल कर लेते हैं, उस पर दया करते हैं। और गुरु महाराज जी कहते हैं कि वैसे भी आप में इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि जब भी आप कहीं अपना सामान या पैसा लेकर जा रहे हैं तो उसे स्वयं संभाल कर ही रखें। सादर जय गुरुदेव।